बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मस्जिदुल हराम में ये काम करना बिल्कुल मना है। सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से, इंतज़ामिया की तरफ से चंद ऐसे कामों के बारे में दोबारा से बताया गया है। उसमें से कुछ नए हैं और कुछ वही पुरानी बातें हैं जिनको दोहराया गया है। आइए हम जान लेते हैं, अगर आप इनमें से किसी काम में मुलव्वस पाए जाते हैं तो फिर हो सकता है आपको वहाँ पर कोई ना कोई सज़ा का सामना करना पड़े, जिसमें आपकी गिरफ्तारी भी हो सकती है, कोई जुर्माना भी हो सकता है और इसी तरह बाज़ औक़ात डिपोर्ट भी किया जा सकता है। तो चलिए हम जान लेते हैं कि वो कौन से काम हैं जो सऊदी गवर्नमेंट, वहाँ की वज़ारत कहती है कि अब यहाँ पर हरम में, हरम के आस-पास ये काम आप बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। सबसे पहली बात ये है कि हरम ने अब बैग लाना बिल्कुल मना कर दिया गया है। पहले कुछ इसमें इजाज़त भी थी और कुछ उसमें गुंजाइश मौजूद थी। आप छोटे बैग जो है वो हरम के अंदर ले जाते थे लोग। तो अब बिल्कुल मना कर दिया गया है, आप किसी भी तरह का कोई भी बैग साथ लेकर नहीं जा सकते हैं। हाथ में पकड़ने वाला बैग हो या फिर कंधे के ऊपर लटकाने वाला। हाँ, अलबत्ता आप ये सिर्फ़ इतना लेके जा सकते हैं कि जिसमें आपकी जूती हो या पानी हो, इस तरह का एक मुख्तसर सा, बिल्कुल हल्का-फुल्का सा, वो आप लेकर जा सकते हैं। इससे ज़्यादा आप नहीं लेकर जा सकते हैं। आपके पास अगर कोई बैग मौजूद है तो आप हरम में जाना चाहते हैं तो उसके लिए बेहतरीन हल उसका ये है कि या तो आप उसको होटल में छोड़कर आएँ या फिर हरम में आप जमा करवा दें। जो इनके काउंटर वहाँ पर बने हुए हैं, वहाँ पर आप इसको जमा करवा दें और जब हरम से बाहर निकलें तो वहाँ से वो इसको वसूल कर लें। और एक और चीज़ के बारे में बड़ी वज़ाहत के साथ उन्होंने बता दिया है, वो ये कि आप कोई भी ऐसी चीज़ हरम के अंदर नहीं लेकर जा सकते, ऐसा आला नहीं लेकर जा सकते कि जिसके साथ किसी को नुकसान पहुँचाया जा सकता हो। जिस तरह कैंची है, चाकू है या कोई भी इस तरह की दूसरी चीज़ है। पहले लोग, ख़ुसूसन ख़वातीन, अपने साथ कैंची वग़ैरह ले जाती थीं कि जब हमारा उम्रा मुकम्मल हो जाएगा तो सई के बाद हम अपने बालों को वहीं पर काट लेंगे। तो अब वहाँ की गवर्नमेंट ने ये ऐलान कर दिया है कि अब आपको कैंची लेकर जाने की भी इजाज़त नहीं है, क्योंकि ये चीज़ नुकसान पहुँचा सकती है। आप दौरान तवाफ़ किसी को नुकसान पहुँचा सकते हैं या कहीं पर भी इसके ज़रिया से नुकसान पहुँचाया जा सकता है। इसलिए अब ये चीज़ भी वहाँ पर लेकर जाना बिल्कुल ममनू है, आपको इजाज़त इसकी हरगिज़ नहीं है। अगर वहाँ पर आपके पास से ये चीज़ बरामद होती है तो आपको कोई भी सज़ा वहाँ पर मिल सकती है। तो आप इसका ख़्याल ज़रूर रखें और ये ज़रूरी नहीं है कि जब आपका उम्रा मुकम्मल हो जाए तो वहीं पर आपके बाल काटना ज़रूरी है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप वापस अपने होटल में आएँ और वहाँ पर आकर आप अपने बाल काट सकते हैं, इसलिए ये लाज़िम नहीं है। और एक और चीज़ कि किसी भी तरह का चंदा आप हरम के अंदर कहीं पर भी जमा नहीं कर सकते हैं। इसकी सख्ती के साथ ममानियत की गई है। पहले भी ये चीज़ मना थी, लेकिन अब और ज़्यादा सख्ती इसमें कर दी गई है, क्योंकि देखने में ये आया है कि बाज़ लोग वहाँ पर जाकर चंदा शुरू कर देते हैं, दूसरों को मुख्तलिफ़ चीज़ें बताते हैं। कोई मदारिस के हवाले से बता देता है, कोई मसाजिद के हवाले से या कोई यतीम खाना, इस तरह के मुख्तलिफ़ जो हैं वो तंज़ीमें, एनजीओज़, वहाँ पर जाकर लोगों को, चूँकि लोगों के दिल नरम होते हैं, काबतुल्लाह में होते हैं, तो फिर वो कोशिश करते हैं कि यहाँ पर लोगों से कुछ ना कुछ जमा कर लिया जाए। तो इस तरह सऊदी गवर्नमेंट ने अब ये ऐलान कर दिया है कि यहाँ पर अब बिल्कुल भी इस तरह की कोई भी एक्टिविटी अगर कोई करता है तो फिर उसको सख्त सज़ा दी जाएगी। और इसी तरह सऊदी गवर्नमेंट ने यह भी ऐलान किया है कि हरम के करीब स्कूटी या मोटरसाइकिल वगैरह इस तरह की कोई भी चीज़ आप नहीं ला सकते हैं। और हरम के जो सहन है उसमें किसी भी तरह के बड़े सामान की नकलो हरकत नहीं की जा सकती। जैसे वहाँ पर करीब होटल मौजूद हैं तो लोग फिर बस औक़ात ऐसा होता है कि सफ़र से बचने के लिए वहाँ से निकले और उधर को चले गए। तो अब इस चीज़ की बिल्कुल भी इजाज़त नहीं होगी कि आप वहाँ से बड़ा सामान लेकर भी नहीं गुज़र सकते, और ये बिल्कुल सिक्योरिटी के हवाले से है, ताकि शरपसंद अनासर से बचा जा सके और वो किसी भी तरह का कोई भी नुकसान ना पहुँचा सके। वहाँ लाखों अफ़राद होते हैं, लाखों लोग होते हैं, उनकी जानों का मसला है, उनकी हिफाज़त का मसला है, इसलिए ये कोई ऐसी गलत बात नहीं है। और मस्जिदुल हराम के करीब सिगरेट नोशी करना, ये पहले भी इसकी ममानियत थी, लेकिन लोग जो है करीब-करीब जाकर कहीं बाहर की तरफ कर लेते थे, लेकिन अब सख्ती के साथ इसको मना कर दिया गया है कि आप वहाँ पर ना लेकर जा सकते हैं और ना ही आप सिगरेट नोशी
खामोशी कर सकते हैं। एक और चीज़ कि वहाँ पर भीख माँगना, अगरचे ये पहले भी मना था, लेकिन अब और ज़्यादा सख्ती कर दी गई है कि आप यहाँ पर कोई भी बंदा भीख नहीं माँग सकता। अगर कोई इसमें मुलव्वस पकड़ा जाता है, भीख देते हुए, भीख माँगते हुए, तो उसको सख़्त सज़ा दी जाएगी। और इसी तरह हरम के सहन में या उसके करीब, उसके रस्तों में ख़रीदो-फ़रोख्त करना, ये भी सख्ती से मना है। आपने देखा होगा कि वहाँ पर जो ख़वातीन मुख्तलिफ़ चीज़ें बाहर सेल कर रही होती हैं, बेच रही होती हैं, और जब बल्दिया वाले आ जाते हैं तो वो फटाफट अपने कपड़ा उठाकर, वो सामान उठाकर भागने की कोशिश करती हैं। तो पहले भी मना था अगरचे, लेकिन अब और ज़्यादा सख्ती कर दी गई है ताकि किसी भी तरह का कोई भी नाखुशगवार हादसा वहाँ पर पेश ना आए और लोगों को किसी भी तरह का नुकसान ना हो। फिर रमज़ानुल मुबारक के अंदर चूँकि रश बहुत ज़्यादा होता है, लोग बहुत ज़्यादा आ जाते हैं, तो इस वजह से फिर अगर वहाँ पर रस्तों में ख़रीदो फ़रोख्त हो रही हो तो फिर बहुत ज़्यादा रश होता है, लोगों को चलने में बहुत ज़्यादा मसला हो जाता है। तो ये वो चीज़ें हैं नाज़रीन इकराम जिनका ख़्याल रखना इंतहाई ज़रूरी है। अगर आप वहाँ पर जाएँ तो इन चीज़ों का ज़रूर ख़्याल रखें ताकि आप किसी भी तरह की परेशानी का सामना आपको ना करना पड़े। और फिर लोग जो हैं ये कहते हैं जी वो बहुत ज़्यादा सख्ती करते हैं, बिल्कुल उनको करनी चाहिए। उसकी वजह ये है कि वहाँ पूरी दुनिया से आए हुए लाखों मुअतमरीन फिर आगे हुज्जाज कराम, तो उनकी हिफाजत की ज़िम्मेदारी उन लोगों की है। तो वहाँ उनको सख्ती भी करनी पड़ेगी, उनको इस सख्त रवैया भी रखना पड़ेगा। ये सारे मामलात इसलिए हैं ताकि वहाँ पर लोगों की हिफाजत को यकीनी बनाया जा सके और किसी भी तरह का कोई भी नाखुशगवार वाक़या वहाँ पर पेश ना आए। अगर वहाँ पर इतने लोग जब मौजूद होते हैं तो उनमें अगर कोई भी छोटा-सा भी नाखुशगवार वाक़या पेश आ जाता है, अगर वहाँ पर खुदा न ख़ास्ता कोई भगदड़ मच जाती है, तो फिर कितनी जानों का नुकसान वहाँ पर हो सकता है। इसलिए आप वहाँ पर जाकर बजाय इसके कि उन लोगों के ऊपर तनक़ीद करें और उनके बारे में मुख्तलिफ़ बातें बनाएँ कि ये लोग हुज्जाज के साथ सही रवैया नहीं रखते, मुअतमरीन के साथ सही रवैया नहीं रखते, तो इस चीज़ को आप छोड़िए। आप एक तो कवानीन की पाबंदी कीजिए, उनको फ़ॉलो कीजिए कि वो लोग क्या कहते हैं। अगर आप उन कवानीन को फ़ॉलो करेंगे, उनकी पाबंदी करेंगे, तो आपको कोई भी वहाँ पर कुछ नहीं कहेगा। और उसके साथ ही उनका रवैया थोड़ा सख्त होता है जो कवानीन की पाबंदी नहीं करते हैं, जो खिलाफ वर्जी करते हैं, जो वहाँ पर अपनी मर्जी करने की कोशिश करते हैं, उनके साथ उनका रवैया थोड़ा सख्त ज़रूर होता है। और मैंने अर्ज़ कर दिया कि ये इसी वजह से है ताकि वहाँ पर जो हज़ारों लोग मौजूद हैं, लाखों लोग मौजूद हैं, उनकी हिफाजत को यकीनी बना दिया जाए। आप खुद सोचिए कि एक घर के जिसमें 7-8 अफराद रह रहे हों, अगर उस घर के अफराद 7 बंदे हैं तो 7 के साथ ही कहें कि हमने घर का निज़ाम अपनी मर्ज़ी के साथ चलाना है। हर बंदा अपनी-अपनी मर्ज़ी करने लग जाए, अब 7 बंदे अपनी-अपनी मर्ज़ी एक घर में करने लग जाएँगे, तो उस घर का निज़ाम नहीं चलेगा। हर एक की अपनी मर्ज़ी होगी तो कैसे उसको मैनेज कर पाएँगे? और जहाँ पर लाखों लोग मौजूद हैं, अगर उनको उनकी मर्ज़ी के ऊपर छोड़ दिया जाए कि जिसका जो दिल चाहे करे, जिधर से दिल चाहे मस्जिद में दाखिल हों, जिधर से दिल चाहे बाहर निकल जाएँ, जब दिल चाहे फ़लाँ काम कर लें, अगर उनको इस तरह इजाज़त दे दी जाए तो फिर ये जो निज़ाम है ये सारे का सारा दरम-बरम हो जाता है। तो वहाँ पर उस निज़ाम को चलाने के लिए ये सारे मामलात किए जाते हैं। इसलिए इस बात के ऊपर बिल्कुल भी आप परेशान ना हुआ करें, बल्कि जो कवानीन हैं उनको फ़ॉलो किया करें और उनके मुताबिक आप जब तक वहाँ चलते रहेंगे, आपको कोई भी कुछ नहीं कहेगा और किसी भी तरह की कोई भी तकलीफ़ नहीं आएगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे आपको हम सबको वहाँ की बाअदब और मक़बूल हाज़िरी बार-बार नसीब फ़रमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।